स्नेहलता श्रीवास्तव एक्सएसजी लोकसभा यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। यह वीडियो मेरी पिछली वीडियो कोड ऑफ कंडक्ट के कंटिन्यूएशन में मैं दे रही हूँ, जिसमें कुछ उदाहरण हैं जो कि कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के संदर्भ में कार्यवाही में लाए गए हैं और उन पर कठोर कार्रवाई हुई है। तो जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि जो कंडक्ट ऑफ मेंबर है उसको डिफ़ाइन बहुत डिटेल में या बहुत एग्जॉस्टिवली नहीं किया गया है, और ये हाउस की के पास पावर है कि वो किसी भी मेंबर का यदि वो अनबिकमिंग मैनर में कुछ भी करते हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो पद के लायक काम नहीं करते हैं, उनके लिए जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस की कमेटी है, उसके अलावा भी जो पार्लियामेंट है, जो हाउस है, वो कमेटी बना सकती है और उनको ये राइट है कि वो मेंबर्स को उनके मिसकंडक्ट के लिए पनिश कर सके। ये जो कमेटी होती है, जो हाउस है, उसकी ये जुरिस्डिक्शन है कि वो मेंबर की स्क्रूटनी के कंडक्ट की स्क्रूटनी करे, और चाहे वो बाहर हो हाउस में, हाउस के बाहर हो या हाउस के अंदर हो, और उनको पनिश करे उस कंडक्ट के लिए, उस कंटेम्प्ट के लिए जो उन्होंने हाउस के अंदर किया है या उसकी कि वॉल्स के बाहर या मतलब प्रीमाइसेस के बाहर किया है। जैसे उदाहरण के लिए कमेटी जो कंडक्ट ऑफ मेंबर की बनी थी, एक मुदगल केस में सबसे पहले बनी थी 1951 में, और उसके बाद 1963 और 1971 में कमेटी बनी थी। तो कमेटी की रिपोर्ट जिन्होंने कि इम्प्रॉपर कंडक्ट को जांचा था, और उसमें कुछ मेंबर्स थे जो कि 12 दिसंबर 2005 को भी बनी थी, और उसमें लोकसभा ने एक संकल्प पास करके जो कमेटी की फाइंडिंग्स थी उसको स्वीकार किया था, और 10 मेंबर को उनके अनइथिकल और अनबिकमिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मान करके और स्वीकार करके उनको 23 दिसंबर 2005 को लोकसभा की मेंबरशिप से निकाल दिया था। इसी तरह से जया बच्चन जी, जो कि राज्यसभा में एमपी, जब उनके बारे में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का इशू आया था और उसकी वजह से उनको 2006 में डिस्क्वालीफाई किया गया था। ऐसा ही एक प्रकरण था कृष्ण मुरारी मोघे एमपी लोकसभा का, जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करने की वजह से 2007 में उनको एक्सपेल किया गया था, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। इसी तरह से जो 16 मई 2007 में मिसकंडक्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा की जो कमेटी ने जांच की थी, उनकी रिकमेंडेशन आई थी, और उनकी थर्ड रिपोर्ट पर लोकसभा ने एक मोशन को अडॉप्ट किया था 20 अगस्त 2008 में, जिसमें कि बाबू भाई कटारा को मेंबरशिप ऑफ द हाउस से एक्सपेल किया था। इसी तरह से एक राजेश कुमार माझी के अगेंस्ट एलिगेशन से संबंधित केस है, जो कि कमेटी को रेफर हुआ था मिसकंडक्ट ऑफ मेंबर्स के तहत, और 18 मई 2007 की बात है, और उनकी पहली रिपोर्ट में उनको मिस्टर माझी को हाउस की 30 सिटिंग्स के लिए निलंबित कर दिया गया था। इसी तरह 22 जुलाई 2008 में एक शिकायत पर कमेटी बनी थी, जिन्होंने कि ब्राइब की जो शिकायत थी, उस पे वो जो मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस पे वोट देने के वजह से ब्राइब दी गई थी के पक्ष में और वोट देने के संबंध में की गई थी, उसकी इंक्वायरी
दिसंबर दो 14th लोकसभा में 2008 में, दिसंबर 2008 में हुई थी। और उस मिसकंडक्ट पे जो है वो मेंबर्स को निकाला गया था। तो इस तरह से मिसकंडक्ट और कंटेम्प्ट जो इन मेंबर के द्वारा किया जाता है, हाउस उनको कई तरह के पनिशमेंट दे सकती है, जैसे एडमोनिशन है, रेप्रीमेंड है, हाउस से विड्रॉल फ्रॉम द हाउस है, सस्पेंशन फ्रॉम द सर्विस ऑफ द हाउस है, इवन इम्प्रिजनमेंट है, एंड एक्सपल्शन फ्रॉम द हाउस है। सो दीज आर वेरी वेरी सीरियस नेचर ऑफ पनिशमेंट, एंड इट इज़ इसलिए इसको बहुत ही महत्व दिया गया है कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट किसी भी स्टेज पर ऐसा कुछ ना करें जिससे कि पार्लियामेंट की डिग्निटी और उनके पद का जो सम्मान है वो खतरे में आए, या उसको एडवर्सली प्रतिकूल तरीके से देखा जाए। तो यही इस वाले वीडियो में मैं बताना चाह रही थी। धन्यवाद।